इस बात को कहा गया कि जिस प्रकार से हिंदुत्व पे सॉफ्ट का आपने प्रश्न पूछा, इन लोग की घिकी बन जाती है, मुंह में दही जम जाता है जब बकरीद पर इंडिया गेट के अंदर लगातार हुड़दंगबाजी होती है, जब शबे बारात पे लोग हुड़दंगबाजी करते हैं, प्रशासन मुंह ताकता रहता है, पुलिस वाले गुंडाई करते हैं, ऐसे वकील वकालत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन लोग राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा है। 11 साल से आप सब देख रहे हैं, कर रहा है हिंदू मुस्लिम बंटवारा। खुद ही कर ये अभी उज्जैन में एक नया मामला आया है। एक विद्यालय के अंदर एक शकील अहमद नाम के टीचर वहाँ जो दूसरों की भावनाओं को आहत करते हुए मूर्ति तोड़ी, फाड़ा और बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि तुम नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो। यहाँ उनको सस्पेंड कर दिया गया, जेल में है, वो FIR हुआ है। तो ये कहाँ से लोग इसका ताल्लुक कहाँ से? मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग कहाँ से मैं आते हैं? सिर्फ जैसे वो कह रही हैं कि बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान को, मैं उस पे कह रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये सब क्या है? पूजा जी, हमारे मित्र कहते हैं हिंदुओं को मिलकर रहना चाहिए। अरे अरे बहुसंख्यक का देश है ये, हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है और सनातनियों का अपमान देश ने कभी नहीं सहेगा। और जो पत्थरबाजी होती थी, ये कहाँ चले गए जो पत्थर चलाने वाले हैं? मैं उनको चुनौती देता हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो पत्थर चला के दिखाओ। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, जवाब देंगे हम। ये हिंदुस्तान है, साथ में आपको रहना होगा। ये हमारा समाज है, ये सनातन का समाज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप धर्म की बात कर रही है कांग्रेस की हमारी बड़ी दीदी। दीदी ये बताइए कि 14 के पहले भी हिंदुस्तान था ना, और हम कहाँ थे और आज कहाँ है? आज ये तो विकसित भारत की बात हो रही है, किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी NDA की देन है। नहीं, अंधभक्त कौन है? अरे हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। आप जनता से पूछे ना, जनता एक अंधभक्त कह दे, जनता से पूजा जी पूछ लीजिए। कौन है अंधभक्त? कौन है? मैडम, हर हर महादेव का सावन का महीना चल रहा, देश को सही राह दिखा रही है भाजपा, देश विरोधी लोगों की नींद उड़ा रही है भाजपा, जिन्होंने जातिवाद को वोट बैंक बनाया था वह भेदभाव मिटा रही है भाजपा। बिना भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को जन सुविधाएं दिला रही है भाजपा। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना चुकी है भाजपा। देश से आतंकवाद और भ्रष्टाचार मिटा रही है भाजपा। सबका साथ सबका विकास करा रही है भाजपा। मैडम कह रही हैं 11 साल से हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में। देश की जनता मूर्ख तो है नहीं जो 11 साल से हिंदू मुस्लिम करेगी। उसको पता है कौन सही और कौन गलत है। अगर भाजपा गलत कर रही होती तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका होता, परंतु भाजपा आज भी दमदारी से हर बार कहती है कि हम इससे ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। क्यों कहती है? क्योंकि उसको पता है कि मैं देश के लिए सही दिशा और सही निर्देश दे रहे हैं, तभी आज सत्ता में बने हुए हैं और दमखम के साथ सत्ता में बने हुए हैं। मैडम, अब की बार तो मुसलमान भी कावड़ ला रहा है, मुसलमान भी कावड़ ला रहा है। अरे ये वकील साहब, अरे मैडम, झांगुर का नाम ले दो, अभी तो ही खा जाएंगे। पूछ के देखो, झांगुर पे कुछ बोले तो, और कावड़िया के पीछे पड़ रहे हैं। अरे अब तो मुसलमान भी कावड़ ला रहे हैं। अब्दुल कलाम जैसी सोच का कोई विरोध नहीं है। अब तो कावड़ मुसलमान ला रहे हैं, उनसे पूछो नहीं क्यों ला रहे हैं, ये रोड़ा करवा रहे हैं। यादव का दर्द नहीं है आपको? देखिए हमें हर आदमी का दर्द है। कहीं मैं ले रहा हूँ पूजा, मैं ले रहा हूँ। देखिए अगर कहीं कोई भी व्यक्ति मारा जाता है, यूपी का यादव याद आ गया, वो यादव याद नहीं आया? मुझे देश के सारे याद। एक यादव का दर्द है, दूसरे यादव का दर्द नहीं है आपको? मैं पूजा ये कह रहा हूँ, किसी का भी सर कलम होता है, उसका तो सबसे ज्यादा दर्द है। उसका हमें सबसे ज्यादा दर्द है। लेकिन पूजा, हमें इस बात का हम उसका जिक्र कर रहे हैं। आप लेके भागे, आप माइक लेके चले गए थे। सर कैसा ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं आप? एक यादव, आप सुनिए, मैं तो सारे यादवों की बताने को तैयार हूँ। कांग्रेस से आजाद किया देश को, कांग्रेस से बलि दी है, कांग्रेस से आजाद किया देश को। आज कांग्रेस के किस नेता ने बलि दी? ये गुंडों का राज कांग्रेस ने यहाँ पे। अब कांग्रेस ही राज दोबारा जिससे बलि दी है, देश आजाद देश कांग्रेस को। इन्होंने जम्मू कश्मीर को खत्म किया, वहाँ व्यापार चल रहा है इनका। वहाँ पे कांग्रेस ही, पहलगाम के 2 आतंकी अभी तक नहीं मिल रहे हैं, पहलगाम के 2, पुलवामा के आतंकी इनको अभी कश्मीर की आजादी को। देखिए, आज का मुद्दा ये नहीं, मैं चाहूंगी मुद्दे पर आए आप लोग। पूजा जी, मुझे कांग्रेस की मित्र जिस तरीके से कह रही है, मुझे हंसी आ रही है। कांग्रेस की मित्र जम्मू कश्मीर की बात करिए। जम्मू कश्मीर आज देश के परिशिष्ट से हट रहा था तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से। और हम बार बार कह रहे हैं कि आज POK की बात हो रही है, LOC की बात हो रही है, वो भी कौन वापस लाएगा? भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार लेकर आएगी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आज जिस तरीके से पर्यटक लोग जाकर जिस तरीके से वहाँ धंधे चल रहे हैं, और कश्मीरी भी समझ रहे हैं कि NDA की सरकार के मौका तो 47 में मिला था, तब तो छोड़ दिया, फिर 72 में मिला, तब भी छोड़ दिया, है ना। जब तुम्हारे पास पूरे मौके थे तब तुमने दिया नहीं। आज भाजपा के ऊपर अब जरा मैं फिर से बता दूं, आज का विषय ये
कश्मीर नहीं है, आज का विषय किसने आजादी दिलाई ये नहीं है। कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले लोग कौन है? भक्ति करने का है, भक्ति के साथ अपना जो भी तो किसने मचाया हुड़दंग? और सिर्फ कांवड़ यात्रा में हुड़दंग होता है या फिर कहीं और भी? नहीं, हर जगह होता है, जहाँ भी होता है वो गलत है। अगर क्या होता है मुहर्रम का भी बता दो भाई। क्या होता है? मैं मुहर्रम की बात, हम भी कांवड़िया हैं, अपने आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। अच्छा, कौन है माहौल बिगाड़ने वाले लोग? माहौल बिगाड़ विरोधी हैं। मध्य प्रदेश में वो घटना घटा, हजारी जी के मंदिर के कैंपस में कार से कुचल के बेटा को मां के सामने मार दिया गया। उस पर ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। किस पे नहीं उठाएंगे आवाज? यहाँ क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में मां के सामने बेटा को हजारी जी के मंदिर के कैंपस में कुचल के मार दिया। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। कुछ लोग नेताओं को अपने लिए अभिमान समझते हैं, लेकिन आज जनता की आवाज में बात हुई, कांवड़ यात्रा की बात हुई कि कौन है वो लोग जो माहौल खराब करने आ जाते हैं। जनता की आवाज में अपने जनता की आवाज को बुलंद होते देखा।